ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ ज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान के स्वरूप में सबसे पहले उन्होंने केवली के ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञेय होता है, परोक्ष कुछ भी नहीं है, इस तरह का यहाँ इसमें बताया है ना इस सूत्र में। क्योंकि सब आवरण कर्म का अभाव हो जाने से केवली को सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय है ना, द्रव्य क्षेत्र काल सभी अपेक्षा से भाव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ बातें विशेष देखते हैं अपन। पहला, प्रभु के ज्ञान में सर्व ज्ञात होने का कारण इंद्रियों का आलंबन ना लेकर स्वयं सहज जानना है। ये कह रहे हैं बढ़िया है। क्यों भगवान सब जानते हैं? क्योंकि वो इंद्रियों का आलंबन नहीं लेते। इंद्रियों का आलंबन नहीं लेने से ज्ञान के द्वारा सब कुछ क्या है, प्रत्यक्ष स्वयं सहज जानते हैं। ठीक है, हम इंद्रियों का आलंबन लेते हैं तो इंद्रियों की अपनी सीमाएं होती हैं, इंद्रियों की अपनी क्षमता होती है। तो जितनी जितनी जिसकी जिसकी जैसी इंद्रियों का क्षोभक्षम होता है वैसा वो कम ज़्यादा जानता है, लेकिन पूरा नहीं जान सकता। क्या? पूरा नहीं जान सकता। क्यों? इंद्रियों की सीमा है, सीधी बात है। तो इसलिए भगवान क्या है, सर्वज्ञाता क्यों है? क्योंकि वो इंद्रियों की सीमा से अतीत, इंद्रियों के परे, इंद्रियों से नहीं जानते, वो डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं, है ना। तो ऐसे सहज जानना होता है, स्वयं सहज। दूसरी बात कहते हैं, प्रभु का ज्ञान केवल अनादि अनंत अहेतुक निज सहज ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा उपादान कारण का व्यक्त रूप है। अभी बहुत अच्छी बात है, भगवान का ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है भगवान के पास में? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान व्यक्त रूप है। ठीक है, तो केवल ज्ञान पर्याय है, तो गुण कौन सा है? तो ज्ञान गुण है। तो कैसा है ज्ञान गुण है? तो ज्ञान जो है वो अनंत, अनादि अनंत अहेतुक है। ठीक है, ज्ञान गुण कैसा है? और निज सहज ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा उपादान कारण, यानी आत्मा ही उपादान कारण है इसका। उस केवल ज्ञान का उपादान कारण कौन है? आत्मा ही उपादान कारण है। आत्मा उसका सहज ज्ञान स्वभाव, ठीक है, उस स्वभाव को दृष्टि में लेकर उस स्वभाव के कारण उसी का व्यक्त रूप केवल ज्ञान। और ज्ञान स्वभाव कारण वो हमारे पास भी है, सबके पास भी है, सब जीवों में है। क्योंकि सहज ज्ञान स्वभाव चैतन्य का स्वभाव है। ठीक, उसकी हमारी व्यक्त दशा कौन सी है? हमारी व्यक्त दशा में अल्प ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है। ठीक, उसमें अलग अलग सबके क्षोभक्षम है। और ऐसे ही उस सहज ज्ञान स्वभाव की व्यक्त दशा भगवान की केवल ज्ञान रूप है। तो अनादि अनंत, अनादि है क्योंकि उसका स्टार्ट नहीं है, कहीं से चालू नहीं हुआ, इसलिए अनादि है। और अनंत है, कब तक ज्ञान रहने वाला है आत्मा में? आत्मा कब तक रहने वाली है? तो अनंत तक रहने वाली, इसलिए अनादि अनंत है। और अहेतुक, बिना किसी कारण के। ठीक, स्वभाव अहेतुक ही होते हैं। जिस किसी का भी जो स्वभाव है वो अहेतुक होता है, क्योंकि स्वभाव त्रैकालिक होता है। जो त्रैकालिक है वो अहेतुक होता है ना। तो प्रभु का केवल ज्ञान अनादि अनंत अहेतुक है और निज सहज ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा उपादान कारण का व्यक्त रूप है। फिर कहते हैं, सहज ज्ञान स्वभाव पर केवल ज्ञानोपयोग का प्रवेश होकर शुद्धात्मा के अनंत काल तक निरंतर केवल ज्ञान नामक स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होती ही रहता है। जो सहज ज्ञान स्वभाव है वो सहज ज्ञान स्वभाव पर केवल ज्ञान उपयोग का प्रवेश होकर, अब भगवान का उपयोग
क्या? जब शुद्ध उपयोग थे तो उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में लगाया था, तो उस ज्ञान स्वभाव में उपयोग लगाकर जो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट की है तो उसमें प्रवेश शुद्धात्मा की अब अनंत काल तक निरंतर क्या होगा, उनके केवल ज्ञान पर्याय ही व्यक्त होती जाएगी। हर समय उस ज्ञान की पर्याय होती है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय क्षणवर्ती होती है, तो हर क्षण में उनकी क्या होगा, केवल ज्ञान ही होते रहता है। ठीक है, तो सहज ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञानोपयोग प्रवेश होकर शुद्धात्मा के अनंत काल तक निरंतर केवल ज्ञान नामक स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होती ही रहती है। ज्ञान गुण और ज्ञान गुण की मति शुद्ध ज्ञान आदि हो विभाव व्यंजन पर्याय, और ज्ञान गुण उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय कह रहे हैं केवल ज्ञान। ठीक है, क्योंकि अधिक समय इसलिए व्यंजन अनंत काल तक निरंतर केवल ज्ञान स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। एक समय की पर्याय अर्थ पर्याय और अधिक समय की पर्याय व्यंजन पर्याय। ठीक है, स्वाभाविक गुण होने से गुण की पर्याय केवल ज्ञान गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, गुण की पर्याय ठीक द्रव्य की पर्याय। तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होती रहती है, कभी विभाव पर्याय उनको प्राप्त नहीं होने वाली। मतिश्रुत आदि क्यों कौन सी पर्याय है? मतिश्रुत आदि जो है वह विभाव पर्याय है। क्यों विभाव पर्याय है? क्योंकि वह कर्म सापेक्ष पर्याय है। कर्म की एक सोपाधिक अवस्था है आत्मा की, निरुपाधिक अवस्था नहीं है होने के कारण मतिश्रुत ज्ञान जो है वह विभाव पर्याय है। ठीक है, तो मतिश्रुत ज्ञान आदि सभी जो हैं वो छह उपशमी ज्ञान है, कर्म सापेक्ष है। ठीक है ना, और ये केवल ज्ञान है वो स्वभाव व्यंजन स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है ना। ठीक है, स्वभाव गुण गुण पर्याय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय है, इसलिए गुण। व्यंजन क्यों कह रहे हैं? अधिक समय तक रहने वाली जानने में आती है, इसलिए व्यंजन पर्याय कह रहे हैं। तो इसलिए केवल ज्ञान नामक स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय होती रहती है। कब तक होगी? अनंत काल तक यही पर्याय होती रहेगी। फिर आगे कहते हैं, शुद्धात्मा के परिपूर्ण स्वच्छ केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ प्रमेयत्व गुण में होने से एक ही साथ प्रतिबिंबित प्रतिभाषित होते हैं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब एक और बात, शुद्धात्मा के परिपूर्ण कौन सा ज्ञान है? स्वच्छ केवल ज्ञान। उस स्वच्छ केवल ज्ञान तो है ही, उस स्वच्छ केवल ज्ञान में सभी पदार्थ जो पदार्थ है इसमें प्रमेयत्व गुण है। जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तु में सामान्य और विशेष गुण होते हैं। ये पुद्गल है तो पुद्गल का विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। इसका सामान्य गुण देखिए तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व और मूर्तत्व, इस तरह के सामान्य गुण कहे। तो इसमें ये प्रमेयत्व नाम का गुण है और इस वस्तु में, तो ऐसे संसार की समस्त वस्तुओं में प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण के कारण ही वस्तु किसी ज्ञान का विषय बनती है। तुम हमको क्यों जान रहे हो? हमारे में यदि प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो तुम नहीं जान सकते। हमारे में शक्ति है तुम्हारे को जनाने की, तुम में जने हम। क्या? जैसे मिस्टर इंडिया देखा है ना, तो मिस्टर इंडिया में वो दर्पण के सामने क्या होता है? नहीं दिखता। तो वो उसके में ऐसी शक्ति है कि वो दर्पण के सामने दिखेगा, आंख के सामने। हाँ हाँ, तो ये वस्तु में ऐसा गुण है। तो संसार की समस्त वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है, इसलिए समस्त वस्तुएं वो केवल ज्ञान में झलक जाती पूरी की पूरी। ज्ञान का विषय कोई वस्तु क्यों नहीं जान पाएंगे भगवान? ज्ञान में तो आवरण है ही नहीं।
ठीक है, और वस्तु का जानना स्वभाव वस्तु का है प्रमेयत्व गुण, तो इसलिए पूरे तीनों लोक के समस्त द्रव्य भगवान के ज्ञान में जने जाते हैं, झलकते हैं। अब कोई शंका करे कि नहीं भगवान कम जानते होंगे, थोड़ा जानते होंगे, अनंत जानते होंगे, कुछ है जो नहीं जानते होंगे, तो कुछ क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि वस्तु का गुण बताने का है, हमारा इसका काम दिखने का है, इसमें तो दिखाने का काम इसका है, तो इसमें दिखने का स्वभाव है इसलिए, और ये दिखा क्यों रहा है? इसमें आवरण नहीं है इसलिए दिखा रहा है, तो इसके तो सब आवरण हट गए, ज्ञान के सब आवरण हट गए, और वस्तु में भी प्रमेयत्व गुण है, तो उस वस्तु को प्रमेयत्व हाँ कोई ये वस्तु के गुण सामान्य हाँ वो हमारा क्या है ना, हमारा ज्ञान का क्षोभसम, हमारा बुद्धि का क्षोभसम कम है। हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं ना, तो इंद्रियों के द्वारा तो जितनी सामर्थ्य उतना जान सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन वो व्यंतर भगवान के ज्ञान में से कुछ छिपा सकता है क्या? भगवान के ज्ञान में से नहीं, मतलब सामान्य लोगों के हाँ, तो क्योंकि हम लोग तो इंद्रियों के द्वारा, तो हमारे तो सामान्य व्यंतर की क्या बात कहें, हम ही तुम्हारे सामने ऐसे कर देंगे। नहीं तो फिर जो बोलते हैं कि जिनको दिखता है तो अरे देखो तुम देखो चश्मा लगाए ना सब जने, तो पूरे चश्मे वाले आज हमारी क्लास में, हाँ तो सबका अलग अलग पावर है ना, अलग अलग क्षमता है ना, ठीक है, तो सबके अलग अलग नंबर के चश्मे हैं, तो देखने की अलग अलग सामर्थ्य है, ठीक है, ऐसे ही उन लोगों का भी क्षोभसम है, ठीक, तो उनका तो खैर वैक्रियक शरीर होता है, वो विभिन्न प्रकार की विक्रियाएं कर सकते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी रह सकते हैं, ठीक। तो शुद्धात्मा के परिपूर्ण स्वच्छ केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ प्रमेयत्व गुणमय होने से एक ही साथ प्रतिबिंबित प्रतिभासित होते हैं। समस्त वस्तुओं में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए समस्त वस्तुएं एक साथ भगवान के ज्ञान में प्रतिभासित होती है, झलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है, ऐसा कहा। फिर आगे कहते हैं शुद्धात्मा के निरुपाधि केवल ज्ञान में अपनी सहज कला के कारण आत्म प्रदेशों में सर्वज्ञेयाकार चित्रित होने से सर्वद्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही ज्ञात होते हैं। अब शुद्धात्मा भगवान की कोई उपाधि नहीं लगी हुई है, तो कर्म का आवरण हट गया, उपाधि यानी कर्म का आवरण हट जाने से केवल ज्ञान में क्या है, अपनी सहज कला के कारण, ज्ञान की कला ही ऐसी है कि झलकाना है, ठीक है, क्या दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति के कारण से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऐसे ही ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति के कारण से ज्ञान में ये झलकते हैं। स्वच्छत्व, हाँ। ज्ञान का स्वच्छत्व यानी ये तो अपना जैसे भगवान अपेक्षा अपन ने बोल दिया, संसारी या मुनि अवस्था या सभी में ज्ञान का गुण, ज्ञान का स्वभाव है स्वच्छत्व। तो ज्ञान का स्वच्छत्व का मतलब क्या हो गया? मन की पवित्रता बोल सकते हो क्या? नहीं, मन से नहीं लगा, मन का को लगा दिया, ये तो ज्ञान की बात है, मन की बात नहीं है। मति शुद्ध में बोल रहा हूँ, हाँ, मति शुद्ध अपेक्षा। मति शुद्ध ज्ञान में भी हम देखेंगे तो कहीं देखेंगे मिथ्या दृष्टि लोगों का ज्ञान, साइंटिस्ट लोगों का, वैज्ञानिक लोगों का ज्ञान कितना विषय में है, हाँ, मन अपवित्र है लेकिन फिर भी ज्ञान है, तो वो स्वच्छत्व नहीं आएगा ज्ञान। नहीं, ज्ञान का स्वच्छत्व पाने का मतलब दर्पण में पारा लगा रहता है, पारा, वो पारा के कारण से मिरर, ये कांच है और मिरर में क्या अंतर है ना, पारा लगाया वो अंतर है, तो वो उस कांच की स्वच्छत्व शक्ति यदि उसमें मान लो धूल लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, तो हाँ पुराना हो जाए, है ना, ठीक है, तो कैसा होता है, तो उसकी स्वच्छत्व शक्ति प्रभावित हुई। सही है, मतलब हमारे एक तरह से समझ हैं कि
हाथ जैसी शक्ति है तो धूल जो भी यानी है, ज्ञान बाकी का चीजें काम क्या है? तुम दिखाने का काम है। जैसे दर्पण का काम है प्रतिबिंब बनाने का, झलकाने का, ऐसे ज्ञान का भी काम है गेहूं को बस। ये ज्ञान की स्वच्छता है, स्वच्छता स्वच्छ शक्ति है। तो ये उसकी कला है। किसकी कला? ज्ञान की कला है। ठीक है। सम्यक ज्ञान कला है। तो ज्ञान की कला, सहज कला के कारण ही। और ये दिखते किसमें है? आत्म प्रदेशों में, क्योंकि आत्म प्रदेश ज्ञान में है ना, ठीक है। तो आत्म प्रदेशों में सर्व ज्ञेयाकार चित्रित होने से, अब वो केवल ज्ञान भी क्या है, पूरे के पूरे सब ज्ञेय प्रतिबिंब की जैसे जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, ऐसे जगत के समस्त पदार्थ हैं उनका प्रतिबिंब केवल ज्ञान में बनता है। सर्व ज्ञेयाकार चित्रित होने से सर्व द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही ज्ञात होते हैं, वो सब प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं। यानी पहले बताया था कि ज्ञेयों में प्रमेयत्व गुण है इसलिए झलकते हैं, और ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति है इसलिए समस्त पदार्थ उसमें झलकते हैं। ठीक। तो वो ज्ञान की स्वयं की कला है। यदि ज्ञान में कला नहीं होती तो इनमें दिखने की भी ताकत होती तो ये नहीं। हाँ, जैसे हमारी ताकत वहीं तक देखने की है, उसमें तो प्रमेयत्व गुण है। ये दीवार के पीछे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में प्रमेयत्व गुण है, लेकिन हमारी सामर्थ्य क्या है? इंद्रियों के द्वारा। तो ये दीवार तो दिख रही है, दीवार के पीछे की गाड़ी, जबकि वो भी प्रमेयत्व गुण से युक्त है। सही है, वो वाला ठीक है। यानी ज्ञान की स्वच्छता से के कारण उसमें ज्ञेय झलकते हैं। हाँ, स्वच्छत्व शक्ति, 47 शक्तियों में ये स्वच्छत्व शक्ति। ये पढ़ रहे हैं, 47 शक्तियाँ पढ़ रही है। हाँ, बढ़िया, अच्छा है ना? पढ़ो। योग सार पता नहीं कौन कौन से ग्रंथ पढ़ लिए, आचार्य जी के देशना ग्रंथ हम भेजते रहते पढ़ते। फिर कहते हैं केवल ज्ञान होने का बीज अविकार स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात शुद्धोपयोग है। केवल ज्ञान का बीज क्या है? तो शुद्धोपयोग को केवल ज्ञान का बीज कहा है। क्यों कहा बीज? कि एक बार शुद्धोपयोग हो गया जिसको, उसको नियम से केवल ज्ञान होगा ही होगा। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन एक बार शुद्धोपयोग हुआ है इसका मतलब उसको केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। यानी एक बार भाव से मुनि बने, एक समय के लिए बने। कितनी देर के लिए? एक समय के लिए भी भाव से एक समय के लिए भी मुनि बने तो अपना ठीक। ऐसे एक समय के लिए सम्यक दर्शन, हालांकि एक समय के लिए नहीं होता, अंतर्मूर्त के लिए होता है, जगन्य से उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ इसका मतलब आपको निर्वाण फिक्स, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अब आपका शेष है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं रहोगे चाह के भी संसार में। तो ऐसा, तो केवल ज्ञान होने का बीज अविकार स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग को ही इसी केवल ज्ञान का बीज कहा। अब यहाँ और जयसेन और अमृतचंद स्वामी उनको उस शुक्ल ध्यान कह रहे थे, तो उनका अभिप्राय शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग उसमें कहा ना, देखो टीका में देखो शुक्ल ध्यान को बीज कहा है। हाँ, शुक्ल ध्यान जो है वो केवल ज्ञान का बीज का है। हाँ, कल ही पढ़ा। स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात शुद्धोपयोग को ये बीज कह रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल, अभी वर्तमान स्थिति में अपने को कितना शुद्धता बन सकता है? आप सातवें गुण स्थान के निरतिशय परमत्त अप्रमत्त अवस्था तक प्राप्त हो सकते हो। उसमें क्या स्थिति? निरतिशय, निरतिशय, एक सातिशय और एक निरतिशय हो गया। तो सातिशय में जो है निरतिशय, यानी उसमें आपको कुछ अतिशय नहीं लगेगा। निरतिशय का मीनिंग क्या?
सातिशय में श्रेणी के लिए आरोहण करने के लिए अधकरण परिणाम वहाँ प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसके बाद में 8वां गुण स्थान अपूर्वकरण होता है, फिर अनिवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान होता है। तो जो 7वें गुण स्थान का सातिशय है यानी अधकरण परिणाम है, यानी वो जो 4 कार्य बताए वो सब कार्य उसमें होते हैं। नीचे वाले 7वें गुण स्थान के नीचे के निम्न परिणामों में ये कार्य नहीं होते। ठीक, इस तरह से। और पहले 7वां गुण स्थान की प्राप्ति होती है, चौथे से या 5वें से 7वें गुण स्थान की प्राप्ति होगी। फिर 7वें गुण स्थान में रहने के बाद में थोड़ी देर, जितनी देर भी रहे, उसके बाद में फिर 6वां गुण स्थान होगा। और जितना 7वां गुण स्थान का काल है उससे दुगुना 6वें गुण स्थान का काल है। फिर वापस 7वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 6वां, ऐसा मुनिराज हर समय भावों के उतार चढ़ाव में चलते रहते, एक से नहीं बने रहते। कभी 6ठे में, कभी 7वें में, 6ठे में, 7वें में, 6ठे में, 7वें में, ऐसे सहस्त्रों बार। और सहस्त्रों बार कहने से क्या है, सहस्त्रों तो संख्या हो गए, क्योंकि एक फटाफट परिणाम होते हैं, है ना। ठीक है, प्रति समय परिणामन स्वभावी आत्मा है। तो ऐसी व्यवस्था जानना चाहिए अपने। समझ में नहीं आया। निरतिशय में क्या होता है? निरतिशय में अप्रमत्त दशा होती है, लेकिन संज्वलन का मंदोदय है। अच्छा, ठीक है, संज्वलन का तीव्रोदय होता है तो वहाँ पर 6वां गुण स्थान होता है, और संज्वलन का मंदोदय होता है, ठीक है, तो 7वां गुण स्थान होता है। और मंदतर, मंदतम, ठीक है, फिर मंदतम में आगे के गुण स्थान बनेंगे। इसलिए कषाय जो है। अब मंद और तीव्र क्या है, तो ये अपने को जो दिख रहा है बाहर से ऐसे कषाय, वो मंद तीव्र नहीं है, वो मंदपना तीव्रपना वो नहीं है। गुस्सा करते दिख रहा है ना। अब पेड़ देखो, पेड़ को तो गुस्सा नहीं आ रही है, दिख रहा है पेड़ गुस्सा करते, लेकिन इसके अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है, साधु गुस्सा करते दिख रहे हैं तो भी उनके संज्वलन कषाय है। ठीक, आएगी चली जाएगी, ज्यादा देर यदि अपन बोलते हैं कि दिमाग में नहीं रखना है, हाँ, है ना, निकाल दो, लेट इट गो। उसका वासना काल जो है ना, वासना काल में अंतर है सबके। अच्छा, ठीक, उसका असर, उसका प्रभाव, उसका वासना काल यानी वो घटना का, उस विचार का कितनी देर तक आप पे असर रहता है। हाँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अनंत भाव है वासना काल अनंतानुबंधी का। तो आपको तो आप पूरे दूसरे काम में लगे हो, सब लगे हो, लेकिन फिर कभी वो व्यक्ति सामने दिख गया तुमको, और फिर तुम्हारा क्या, अनंत भाव के बाद में भी कितने भाव, अनंत भाव मतलब, अनंत मतलब वो अनंत, अनंत यानी कितना, देख रहे हो, पावर देख रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। समझा दो अनंत का। तुमको लग रहा है कि तुम भूल गए, हाँ, जब तक अंदर से नहीं निकाले तुमको, तुम मर जाओगे, तुम पहचानोगे भी नहीं है आदमी कौन है, कहाँ है वो। तुम मर के चला गया, तुम चले गए, कहीं कहीं चले गए, घूमते रहे, देखते नहीं हो, शास्त्र में पुराण पढ़ते हैं तो कहाँ से आ गए, और देखा उसको सामने, और बस और अपने ज्ञान में भी नहीं है, अपन तो जानते नहीं, पहली बार देखा समर्थ को, कभी देखा ही नहीं अपन ने, कभी परिचय नहीं है हमारा। तुम, हाँ, कोई ऐसा, तो ऐसी कसाय डली रहती है अंदर। नहीं, आज कषाय कोई ये तो अनंत भाव के बाद भी वो वापस आ सकती है, बंद गई है तो बंद गई, अनंतानुबंधी कषाय। कितना गहरा रहता है असर, प्रभाव। सही है।
तस्मिच्छामि विपणम करो इसलिए तुरंत। ठीक, मूल बात समझो अपन तो, कहाँ चले गए उधर, तो केवल ज्ञान में आ जाओ अपन इधर। तो केवल ज्ञान में स्वच्छत्व, ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति के कारण से क्या होते हैं, सब जाने जाते हैं, सर्वद्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं। केवल ज्ञान होने का बीज बता दिया, शुद्धोपयोग है। पदार्थों की एक साथ जानकारी ना होकर क्रम से कुछ जानकारी होने का कारण ज्ञान की क्षुद्रता थी, वह कमजोरी भगवान की नहीं रही। हम क्यों क्रम कम से जानते हैं कि हमारा ज्ञान की शक्ति कम है, ठीक है। अब वो ज्ञान के आवरण हट गए तो शक्ति उद्घाटित हो गई, इसलिए युगपत जानते हैं। तो क्षौर ज्ञान की क्षौरता यानी वही ज्ञान की कमजोरी थी, ठीक है। फिर आगे कहते हैं ज्ञानावरण कर्म के निश्चय क्षय हो जाने के निमित्त से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान की कला सर्वज्ञता में विलास करती है। पूरे आवरण हट गए, आवरण के हट जाने से कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से क्या होता है, उसके निमित्त से कर्मों का क्षय के कारण नहीं जान रहे, जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, कर्मों का क्षय होना निमित्त है। क्या नहीं तो सोचे कि कर्मों का क्षय तो निमित्त है, क्योंकि अन्य द्रव्य है कर्म, उद्गल द्रव्य है। ये ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन वो स्वभाव भी कब काम कर रहा है, ये निमित्त हट गए, पूरे आवरण कर्म पूरे हट गए तो वो ज्ञान स्वभाव काम कर रहा है। केवल ज्ञान की कला है, फिर बेरोक टोक, किसको नहीं, कहाँ पूरे लोक को जानते हैं, अलोक को जानते हैं, और ऐसा कहते हैं ऐसे अनंत लोक होते तो भी जाने जाते भगवान के ज्ञान में, ठीक। तो भगवान की केवल ज्ञान शक्ति के अंश, शक्ति रहती है ना, तो सबसे अधिक शक्ति किसमें है, संख्या में यदि नापने जाते हैं तो केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद अनंत हैं। अनंतानंत क्या है, तो केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद अनंतानंत हैं, यानी सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति के अंश को कहते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद। अविभाग यानी जिसका कभी विभाग ना हो सके, सबसे सूक्ष्म शक्ति का अंश। तो ऐसे शक्ति के अंशों का समूह कितना है, तो सबसे अधिक किसमें है, तो केवल ज्ञान में है, अनंतानंत। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपने को जानना चाहिए। अब कल दूसरी गाथा देखेंगे अपन, गाथा नंबर 22, उस पर विचार करेंगे क्या कहते हैं उस पर। अब अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणतपना होने से ही भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है। अब इधर से बताया था अभी सब कुछ प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब उधर से बताएंगे कुछ भी परोक्ष नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक, ये अन्वय बता रहे हैं अभी, ठीक है, और कल बताएंगे व्यतिरेक। 22 नंबर गाथा में व्यतिरेक की चर्चा चलेगी। अन्वय होने पर होना, हाँ, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं है, अपने जैन धर्म का सबसे बड़ा अच्छा ग्रंथ है ये प्रवचन सार। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण उपमन सकल कर्मच्छार्थम भाव पूजा वंदना श्री शुभ भक्ति कार्य करो में हम